हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल फ्रॉम माय क्लासेस दक्षिका क्लासेस। नाउ मैं आज आपको पढ़ाऊंगी गिफ्टेड चाइल्ड। गिफ्टेड चाइल्ड क्या होते हैं, ये बीएड फर्स्ट ईयर का टॉपिक्स है। गिफ्टेड चाइल्ड ये यूनिट फर्स्ट में ही आता है, आपका साइकोलॉजी एंड लर्नर यूनिट फर्स्ट में ही आता है। मेधावी बालक, गिफ्टेड चिल्ड्रन। गिफ्टेड चिल्ड्रन क्या होते हैं, जो बहुत मेधावी होते हैं और प्रतिभाशाली बालक होते हैं। अब इसकी हम मीनिंग देख लेते हैं। गिफ्टेड चाइल्ड क्या होते हैं, मीनिंग ऑफ गिफ्टेड चाइल्ड। गिफ्टेड चाइल्ड इज चाइल्ड वो इज नेचुरली एंडोव विद ए हाई डिग्री ऑफ मेंटल एबिलिटी। मतलब प्रतिभाशाली बालक वे बालक होता है जो स्वाभाविक रूप से उच्च स्तर की मानसिक क्षमता से संपन्न होता है। गिफ्टेड स्टूडेंट मीन ए चाइल्ड हु परफॉर्म एट ए रिमार्कबली हाई लेवल ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट इज कंपेरिजन टू अदर ऑफ सेम एज एंड एक्सपीरियंस। मतलब प्रतिभाशाली छात्रों का अर्थ है एक ऐसा बच्चा जो समान उम्र एंड अनुभव के अन्य लोगों की तुलना में उल्लेखनीय रूप से उच्च स्तर की उपलब्धि का प्रदर्शन करता है। ये तो होती बुक की लैंग्वेज। अगर हम सदर लैंग्वेज में देखें तो प्रतिभाशाली बालक क्या होता है, मतलब प्रतिभाशाली बालक वो होता है जो अपने ही बच्चों से नॉर्मल बच्चों से बहुत ज़्यादा बुद्धि में तेज होता है। जैसे मेंटली रिटार्डेड में वे नॉर्मल से कम थे बच्चों था, और गिफ्टेड में नॉर्मल और एवरेज से बहुत ज़्यादा बुद्धि होती है। नॉर्मल बच्चों से उसमें बहुत ज़्यादा एबिलिटी या कैपेसिटी या योग्यता होती है, कह सकते हैं। और इनका आईक्यू लेवल अलग अलग साइकोलॉजी ने अलग अलग बताया है। कुछ साइकोलॉजी कहते हैं इनका आईक्यू लेवल 120 से ज़्यादा होता है, और कुछ कहते हैं 150 होना चाहिए इनका। इनकी जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं उनकी जो थिंकिंग होती है वो एडवांस लेवल की होती है, लॉजिकल थिंकिंग होती है। हर चीज़ को ये जानना, हर चीज़ के लिए क्यूरियोसिटी रहती है इनको। इनके अंदर हाई लेवल की प्रेरणा, आत्मसम्मान और सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। मतलब हम कह सकते हैं सभी बालक एक जैसे नहीं होते, उनमें आपस में कई प्रकार की भिन्नताएं होती है। कई बालक तो शारीरिक रूप से एक दूसरे से अधिक भिन्न होते हैं, तो कई मानसिक रूप से। अतः जो बालक सामान्य बालकों से भिन्न, जो नॉर्मल बच्चों से भिन्न होते हैं, उन्हें अलग वर्ग में रखा जाता है, जिन्हें कहते हैं गिफ्टेड चिल्ड्रन। ऐसे चिल्ड्रन मेधावी छात्र भी होते हैं, जिनकी अपनी अलग अलग विशेषताएं होती हैं। प्रतिभाशाली गिफ्टेड चाइल्ड जो होते हैं विशेष प्रकार का ध्यान चाहते हैं, क्योंकि इन बालकों की बुद्धि अधिक होती है। ये नॉर्मल चिल्ड्रन से इतने अलग होते हैं कि इन्हें विशेष प्रकार की शिक्षा, ट्रेनिंग और एडजस्टमेंट की आवश्यकता होती है, अन्यथा ये दूसरे बालकों के साथ और कक्षा में उचित प्रकार के एडजस्ट नहीं हो पाते। इस प्रकार कई बार इनकी ओर से ध्यान न देने पर अनचाही दिशा की ओर अग्रसर होने लगते हैं। अगर गिफ्टेड चाइल्ड जो मेधावी या प्रतिभाशाली छात्र है नॉर्मल बच्चों के साथ बैठा हुआ है और कोई चीज़ सर ने समझाई है, तो जो नॉर्मल बच्चों को तो थोड़ी देर से समझ में आएगी, लेकिन जो मेधावी छात्र होंगे उन्हें जल्दी समझ में आ जाएगी वो चीज़, तो वो एडजस्ट नहीं कर पाते और बोरिंग लगने लगती है उन्हें चीज़, क्योंकि उन्हें जल्दी समझ में आ जाता है नॉर्मल बच्चों की शिक्षा। डेफिनेशन ऑफ गिफ्टेड चाइल्ड अकॉर्डिंग टू टर्म एंड ऑर्डन के साथ डेफिनेशन देख लेते हैं इनकी। गिफ्टेड चिल्ड्रन रेट फॉर अबव द एवरेज ऑफ फिजिक्स, सोशल एडजस्टमेंट, अचीवमेंट, एटीसी। टर्म एंड ऑर्डन क्या कहते हैं, मतलब इनकी काया, सामाजिक संवेदन, उपलब्धि आदि में औसत से ऊपर के लिए अन्य बच्चों की दर से अलग होती है। मतलब जो टर्मन जी कहते हैं प्रतिभावान बालक शारीरिक विकास, शैक्षिक उपलब्धि, बुद्धि और व्यक्तित्व के वरिष्ठ होते हैं। अकॉर्डिंग टू कॉन्सिंग के साथ द टर्म गिफ्टेड हैज़ बीन अप्लाइड टू एवरी चाइल्ड वो इज द इन इज एज group is superior in some ability which makes him an outstanding contribution to welfare and qualify of living in our society। मतलब कॉन्सिंग जी क्या कहते हैं, गिफ्टेड चिल्ड्रन उनके लिए अप्लाई किए, उन बच्चों के लिए लागू किया जाता है जो अपनी आयु वर्ग में किसी क्षमता में श्रेष्ठ हो, जो उसे हमारे समाज में रहने की गुणवत्ता एवं कल्याण के लिए उत्कृष्ट योगदान बना देता है। मतलब जो वे प्रत्येक व्यक्ति जो अपनी आयु स्तर के बालक से योग्यता में अधिक होगा, तो हमारे समाज के लिए कुछ महत्वपूर्ण देन होगा, कुछ नए कार्य करेगा, तो समाज को उससे लाभ होएगा। तो यही कॉन्सिंग जी कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं इनके। कैरेक्टर क्या है, रैपिड लर्नर। ये वो क्या होते हैं, रैपिड लर्नर, मतलब बहुत तेज सीख लेते हैं हर चीज़ को, क्योंकि इनकी बुद्धि उपलब्धि 120 से अधिक होती है। एक्सीलेंट मेमोरी, इनकी
मेमोरी पावर जो उत्कृष्ट स्मृति, जैसे एक्सीलेंट पावर को कहेंगे उत्कृष्ट स्मृति, मतलब इनकी बुद्धि बहुत तीव्र होती है। ये किसी भी घटना का निरीक्षण बारीकी के साथ कर लेते हैं। हाई डेवलप क्यूरियोसिटी, मतलब इनमें जानने की अत्यधिक विकसित क्यूरियोसिटी होती है, उत्सुकता होती है हर चीज़ को जानने के लिए। लर्न क्विकली, ये बहुत जल्दी याद कर लेते हैं कोई भी चीज़, मतलब ये सीखने की गति इनकी तीव्र और शुद्ध होती है। स्मरण शक्ति इनकी जो मेमोरी पावर होती है वो हाई लेवल की होती है। वाइड रेंज ऑफ इंटरेस्ट, इनका जो विस्तृत श्रृंखला होती है, इनकी जो मतलब याद करने की जो होती है वो वाइड रेंज में होती है। ये प्रश्न का उत्तर शीघ्रता से दे देते हैं कह सकते हैं, या किसी विषय का गहन अध्ययन कर लेते हैं। कोई विषय पढ़ने को दिया तो उसका बारीकी से अध्ययन करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी, इनमें समस्या को सॉल्व करने की, बहुत जल्दी किसी भी समस्या को सॉल्व कर लेते हैं। IQ लेवल मोर देन 120 120 से IQ लेवल बुद्धि लब्धि इनकी 120 से ज़्यादा होती है। थिंकिंग इन एब्स्ट्रैक्ट कॉम्प्लेक्स एंड लॉजिकल, सोच जो होती है अमूर्त जटिल और तार्किक होती है इनकी। सेंसिटिव टू एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट में जल्दी सेंसिटिव हो जाते हैं, ये घुल मिल जाते हैं हर पर्यावरण में। हैज़ बेटर कॉन्सेंट्रेशन एंड अटेंशन, बेहतर संरक्षण और ध्यान, मतलब इनको ज़्यादा संरक्षण और अटेंशन की ज़रूरत होती है। मतलब ये दूसरे बालकों के साथ और कक्षा में उचित प्रकार से एडजस्ट नहीं होते, कई बार उनकी ओर ध्यान न देने पर अनचाही दिशा की ओर अग्रसर हो जाते हैं। इसलिए इन मेधावी छात्रों गिफ्टेड चिल्ड्रन के ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन और अटेंशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये नॉर्मल बच्चों से जल्दी सीख जाते हैं। चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स क्या है इनकी? सेल्फ एस्टीम इशू, स्वाभिमान का मुद्दा, ये बहुत जल्दी हर चीज़ बच्चों से जल्दी सीख जाते हैं, तो इनमें स्वाभिमान होता है कि हम तो ये चीज़ जल्दी सीख गए। एडजस्टमेंट प्रॉब्लम, समायोजन में प्रॉब्लम होती है क्योंकि ये बहुत जल्दी सीख जाते हैं और बच्चों की अपेक्षा ये जल्दी सीख जाते हैं। मे बी इंडिफरेंट टू क्लास वर्क, कक्षा कार्य के प्रति उदासीन हो सकते हैं कि इन्हें मतलब और नॉर्मल बच्चों से अलग कोई भी कार्य दिया तो इन्होंने जल्दी से कर लिया, तो ये नॉर्मल बच्चों से जल्दी से कार्य कर लेते हैं। मतलब इस व्यवस्था के अनुसार प्रतिभाशाली छात्र को सत्र के मध्य में एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में यथाशीघ्र त्वरित कर दिया जाता है, किंतु इस व्यवस्था में कुछ प्रशासनिक कठिनाइयाँ सामने आती हैं। मतलब प्रतिभाशाली बालक को सुनियोजित कार्यक्रम के माध्यम से व्यवस्थित ढंग से कार्यरत रखा जाना चाहिए और व्यवस्थित सामग्री प्रोग्राम मटेरियल के माध्यम से इनको पढ़ाना चाहिए। नीड फॉर क्रिएटिविटी एंड रिसर्च वर्क, रचनात्मक एंड शोध कार्यों की इनकी आवश्यकता होती है। नीड फॉर क्रिएटिविटी की आवश्यकता होती है ये, क्योंकि इनका माइंड वैसे ही बहुत डेवलप होता है, IQ लेवल इनका हाई होता है 120 से, और इनको रिसर्च वर्क ये खोज वगैरह में कार्य करते रहते हैं कि हर चीज़ को जानने के लिए उसको डीपली अध्ययन करते हैं। नीड फॉर अटेनमेंट ऑफ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग इट, ज्ञान की प्राप्ति और उसे समझने की आवश्यकता। इफ़ द क्लास वर्क इज ईजी फॉर देम दे मे फील बोरेडम, मतलब यदि कक्षा कार्य उनके लिए आसान है तो वे बोरियत महसूस करने लगते हैं। कि यदि कोई टीचर क्लास में पढ़ा रहा है, उन्हें तो बहुत जल्दी समझ में आता है नॉर्मल बच्चों की अपेक्षा, तो वो बोरियत महसूस करने लगते हैं। तो मैंने ये आपको सिर्फ पॉइंट दिए और डिस्क्राइब किया है। अगर आप पॉइंट भी याद कर लेते हैं तो आपको एग्ज़ाम में लिखना आसान हो जाता है। अगर आपको पॉइंट ही नहीं याद होंगे तो एग्ज़ाम में आप कैसे लिखेंगे? तो सिर्फ आप अगर ये पॉइंट के माध्यम से याद कर लेते हैं तो इसके अंदर तो आप लिख सकते हैं। एजुकेशन सिस्टम फॉर गिफ्टेड चाइल्ड, एजुकेशन सिस्टम क्या होता है गिफ्टेड चाइल्ड का?
सपोर्टिव एंड चैलेंजिंग लर्निंग एनवायरनमेंट, सपोर्टिव और चैलेंजिंग लर्निंग एनवायरनमेंट होता है इनका। स्पेशल अटेंशन एजुकेशनल प्रोग्राम, इनको स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत होती है और इनके लिए एजुकेशन प्रोग्राम चलाए जाने चाहिए। मतलब इस कार्यक्रम के अंदर प्रतिभाशाली बालकों के लिए उपयुक्त समग्र अनुभव का प्रावधान किया जाता है। इन बालकों के लिए बहुत से अधिक अवसर प्रदान किया जाता है, इससे उनकी क्षमता का वांछित विकास हो सके। उनमें सन्मुख विभिन्न प्रकार की उच्च स्तरीय एब्स्ट्रैक्ट परिस्थितियाँ रखी जाती है, इससे विषय कंटेंट का गहनता से अध्ययन कर सके। इस दृष्टि से उससे कक्षा में वाद विवाद करके उच्च स्तर के प्रत्ययों के बारे में अपने विचार स्पष्ट करने का अवसर प्रदान किया जाता है। गृह कार्य के लिए उन्हें कुछ कठिन समस्याएँ दी जाती है, जिससे वे स्पेशल अटेंशन एजुकेशनल प्रोग्राम कहते हैं। इफेक्टिव टीचिंग मेथड, इनके लिए इफेक्टिव टीचिंग मेथड के द्वारा इन्हें पढ़ाया जाना चाहिए। मतलब प्रतिभाशाली बालकों को एक ही समस्या को विभिन्न तरीकों से हल करने के को प्रोत्साहन देना चाहिए। स्पेशल एजुकेशन शुड बी प्रोवाइड, इनको स्पेशल एजुकेशन प्रोवाइड कराई जानी चाहिए, क्योंकि नॉर्मल बच्चों से ज़्यादा प्रतिभाशाली होते हैं। को करिकुलर एक्टिविटी, पढ़ाई के साथ साथ इनमें को करिकुलर एक्टिविटी भी चलाई जानी चाहिए। जैसे प्रतिभावान बालकों को घर के लिए विशेष कार्य दिया जाना चाहिए, ताकि वे अपनी प्रतिभा का उचित प्रयोग कर सके। इससे उनमें मानसिक रूप से संतोष तो मिलेगा ही और अपने प्रतिभा के उपयोग के अवसर भी प्राप्त होंगे। और इनके लिए क्या है कि स्पेशल एजुकेशन शुड बी प्रोवाइड, स्पेशल एजुकेशन चलाई जानी चाहिए, क्लासेस लगाई जानी चाहिए। मतलब जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं उनकी शिक्षा के लिए स्पेशल स्कूल भी चलाए जाने चाहिए और ऐसे बालकों की विशेषताओं के अनुसार उन्हें विकसित करने की पर्याप्त सुविधाएं भी प्रदान करनी चाहिए। और स्कूलों में इतने गिफ्टेड चाइल्ड नहीं होते कि उन्हें अलग अलग स्कूल में उनके लिए अलग अलग स्कूल बनाए जाने चाहिए। तो इसके साथ ही स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की अहम की भावना का विकास होता है। अगर गिफ्टेड चाइल्डों के लिए अलग अलग स्कूल बना दिया जाए तो इनमें क्या आएगा, अहम की ईगो की भावना आ जाएगी कि हमारा तो ये गिफ्टेड चाइल्डों का स्कूल है। तो इसलिए इतने भी स्कूल नहीं होने चाहिए कि इनके अलग अलग होने चाहिए। ये विद्यार्थी दूसरों बालक को तुच्छ समझने लगेंगे। अगर इनके लिए अलग अलग स्कूल चलाए तो दूसरे नॉर्मल बच्चों को तो तुच्छ समझेंगे। तो इन कठिनाई होती है, आर्थिक कठिनाइयों में भी अलग स्कूल खोलने में बाधा उत्पन्न होती है। और आर्थिक दृष्टि से भी अगर अलग अलग स्कूल खोले जाएंगे तो आर्थिक दृष्टि से भी बहुत पैसा लगेगा। तो इन्हें नॉर्मल बच्चों के साथ तो पढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन स्कूल खोले जाने चाहिए इनके, लेकिन काफ़ी ज़्यादा नहीं। आई होप सो आपको हमारा चैनल और हमारा पढ़ाने का तरीका समझ में आया होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए।